हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 तारीख की लव रीडिंग करने वाली हूँ। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, मैरिड अनमैरिड, सभी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज है, ठीक है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, क्या एक्शंस रहेंगे। लास्ट में आपको एडवाइस भी दूंगी। ठीक है, तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, इस बार के कॉन्सेप्ट में मैंने एस्ट्रो को भी ऐड किया है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे कि किस डेट में, किस डेट से किस डेट तक क्या कुछ रहने की संभावनाएं हैं। आप मुझे अपना फीडबैक के रूप में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट को मैंने जो इसमें ऐड किया। हाँ, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन मैंने सोचा कि 2 in 1 है। अगर वीडियो लंबी भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके ओपिनियंस रहेंगे, आपका फीडबैक रहेगा, उस अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यही कहूँगी, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी जितना भी जिससे रिलेट करे उतना रखे, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। हो सकता है किसी से सारी बातें रिलेट कर जाए, किसी से सारे सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। ठीक है, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है आपकी, डेफिनेटली आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और स्त्री पुरुष का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती कोई भी। यदि आप कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं करियर से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी इंसाइट से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, ठीक है, तो नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कोई जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन्स, या फिर कोई भी वास्तु प्रोडक्ट, रुद्राक्ष यदि आप चाहते हैं ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल, लैब सर्टिफाइड, तो नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मेरे बाकी के सारे पेजेस के भी लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे अवश्य से ही फॉलो कीजिएगा। क्राउन चक्रा का कार्ड आया है सबसे पहला ही यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक में है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स पे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे आप मुझे बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली मैरिड पर्सन्स जो है जेमिनाई, स्पेशली जो मैरिड पर्सन्स है। ठीक है, कि कहीं अगर रिश्ते की नींव अगर हिल गई थी ना, ठीक है, वो पुरानी बात नहीं रही थी, जहाँ पे लोग आपके उदाहरण देते थे, आपको खुद को लगता था, प्राउड फील होता था अपने रिश्ते को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, तो वो चीज़ें फिर से लौटते हुए मैं देख रही हूँ। एक उसमें एक जिद रहेगी आपके इस 15 दिन में कि मुझे एनी हाउ प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना है और उसे ठीक करना है। मतलब अगर सबसे पहले कह लूँ, पास्ट में अगर प्रॉब्लम की तरफ आपका फोकस था ना सबसे ज़्यादा, कि उलझते चले जा रहे थे, उलझते चले जा रहे थे, अब आपका सोल्यूशंस की तरफ ध्यान रहेगा, जिसके लिए आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपको क्या सहायता मिल सकती है, एक तो आपके जो एनलाइटमेंट आना, ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शंस फील करना। इस टाइम पे आप या तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ ही आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो पहले बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन अब वहाँ पे स्पीड पकड़ लेंगी बातें। ठीक है, कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े से पहले बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे, अब थोड़े से ही एफर्ट्स से दोनों ही एक सतह में आ जा रहे हैं। कहीं पे आपके अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन पा रही, तो कहीं पे आपके पार्टनर के नहीं बन पा रही। मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ अभी मैं केवल, ठीक है ना, तो वहाँ पे ठीक होने लग जाएंगी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि आपको आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं शुरू से आपको फील हुआ है कि यही आपके सोल पार्टनर है, यही आपके परफेक्ट वन है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, तो वही कहूँगी मैं, कन्फ्यूजन से निकलिए। ठीक है, इल्यूजन से निकलिए। मिस्ट्री ना तो क्रिएट होने दीजिए अपनी तरफ से, और ना तो सामने वाले की तरफ अगर कोई मिस्ट्री हो रही है तो उस मिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आप दोनों को ही ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दे या ऐसी ऐसी चीज़ें फील करो जो असलियत में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी क्राउन चक्रा अफेक्टेड होता है तो ये सब प्रॉब्लम आती ही आती है। दोनों के का ही आध्यात्मिक रुझान होना, या फिर अगर नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के है। मैच मेकिंग बहुत कमाल की है। ऑथोरिटी का कार्ड आया है, क्लैरिटी का कार्ड आया है। देखिए, अभी मैं बात कर रही थी ना, क्लैरिटी की ही बात कर रही थी, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी, वही कार्ड आया है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कहीं ना कहीं। इंसाइट, कॉन्फिडेंस,
लेगेसी। थोड़े से कार्ड देख लेते हैं मिथुन राशि आपकी तरफ से, देन मैं आपको बताती हूँ। फोर ऑफ कप्स। स्टबन नहीं बनना है, स्टबन नहीं बनना है। ईगो क्लैशेस की यहाँ पे देख रही हूँ मैं, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और वही ईगो क्लैशेस आप तक जो भी इनसाइट्स पहुंचनी है ना, पहुंच के भी मतलब क्या कहूँ मैं, अनदेखा कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, वहां भी क्लैरिटी आपको नहीं है। क्लैरिटी आपको मिल रही है लेकिन आप देखना नहीं चाहते, ऐसी कुछ चीजें हैं। हेरोफेंट, यस, अगेन स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड आया है। रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, काफी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। मंत्र जाप करना, व्रत वगैरह करना, दान पुण्य करना। अगर आप दोनों के इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे अगर है बीच में, वो दूर है, तो बच्चे से तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में आपकी देख पा रही हूँ, लेकिन शायद पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, ठीक है। कन्फेस तो आप करेंगे ही, यस। डिपेंडेंस एंड फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिवनेस का कार्ड, डिपेंडेंस का कार्ड, सर्च का कार्ड, ठीक है। जिससे भी पता करवा रहे हैं, कोई बच्चा है बीच में, उससे सारी खोज खबरें ले रहे हैं आप, ठीक है। डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, लेकिन अब होगी, अब होगी, यस। क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, बार बार हिट हो रही है। जब भी हमारा क्राउन चक्रा अफेक्टेड होता है ना, यहाँ पे मिथुन राशि, मैं बता दूं कि क्राउन चक्रा, जो भी हमें मैसेज डिलीवर होते हैं, मैसेज आते हैं, या हम कहीं पहुंचाना चाहते हैं, या किसी की तरफ हम टेलीपैथिक एनर्जीज भी पहुंचाते हैं, ठीक है, कोई हम तक पहुंचा रहा होता है, तो अवरोध पैदा होता है, क्योंकि हम वो अट्रैक्ट करने की जोन में ही नहीं है। हमारा ध्यान तो है प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी, ठीक है। अगर किसी, जैसे कि मैंने कहा कि धार्मिक यात्राएं, रिचुअल्स करना, रिचुअल्स के रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सिर्फ रिचुअल्स के रिजल्ट मिलना ही इनफ नहीं होगा, अपने एफर्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे। रिचुअल्स रेमेडीज भी तभी वर्क करती हैं जब हम खुद उस पर वर्क करते हैं। अब देखिए, रिचुअल रेमेडी हम किस लिए करते हैं, हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए, कि उसे ओवरकम करें। उसका भी रिजल्ट मिलने में 21 से 45 दिन तक का टाइम लगता है। अगर बहुत बड़े लेवल पे समस्या है तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वहां पे जिस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, जिस समस्या के लिए कर रहे हैं, भाई उस तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना, वहां पर भी तो एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ ये थोड़ी रिचुअल रेमेडी से सही हो जाए, मैं एक्शन ना लूं और सामने वाली समझ जाए या करता रहे वही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। यहाँ पे आप कमिटमेंट के रूप में डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हाँ, मतलब कि अपने अलग अलग एक्सप्रेशन से, अलग अलग फीलिंग्स जताने के तरीके से, मतलब आई लव यू वर्ड का यूज ना करके आप इस तरीके की बातों का यूज कर रहे हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आई लव यू का ही मैसेज जाएगा, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ठीक है ना। मेरी दिन की शुरुआत और रात का जो अंत होता है, मतलब कि रात का जो एंड अप होता है दिन का, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही होता है। चाहे पूरी दुनिया घूम लूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ही मुझे खुशी होती है, तुम्हें फील करके ही मुझे खुशी होती है, ओके। वहीं पे अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में है तो पुरानी कमिटमेंट्स को याद करके आप मिस कर रहे हैं। जो भी एक दूसरे के साथ बातें शेयर की थी, स्पेशली कॉन्वर्सेशंस शेयर की थी, ठीक है ना, वहां पे स्टेबिलिटी के भी आप दोनों आपने दिए थे कस्में वादे, इनके किसी एक्शन की वजह से वो भी आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इनकी तरफ एक स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चे को मनाना होता है, एक बच्चे को पैम्पर करना होता है, उस तरीके से करते हैं। बेशक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, लेकिन इतने भी नहीं कि स्टेबिलिटी में दिक्कत आ जाए, या जो कमिटमेंट्स दिए थे वहां पे क्लियर नहीं है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको।
थोड़ी सी रिजिडिटी, थोड़ा सा टफ साइड आपका इस टाइम पे रहेगा, आपका या आपके पार्टनर का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी यंग, आप अपने से किसी छोटे इंसान से शायद डील कर रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि शायद आप जिन्हें पसंद करते हैं या प्यार करते हैं वो सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सोशली अप्रूवल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि छोड़ भी नहीं सकते, अपना भी नहीं सकते, लेकिन साथ में रहेंगे बिकॉज आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। 4 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 6 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पर आपके लिए कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। छुप के शादी करना, रिलेशनशिप को छुपा कर रखना, ऐसे भी रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। वहां पर भी कमिटमेंट वगैरह दिए हुए हैं। देखते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से। 4165 डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या कुछ है उनके माइंड में। ये जो कार्ड्स निकालते हैं ना यहाँ पे शुरुआत के, ये थीम ऑफ द कार्ड होता है, थीम ऑफ द रीडिंग होती है। और ये बोथ साइड की एनर्जीज में से किसी की भी हो सकती है। हो सकता है दोनों की तरफ के एनर्जीज इस टाइम पे ऐसे हैं, या तो आपकी है या तो उनकी है, ठीक है। कुछ आपकी है, कुछ उनकी है। देखिए इनसाइट का कार्ड साफ साफ बता रहा है यहाँ पे, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को दिखाता है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, थॉट्स जो कि एयर साइन का सबसे बड़ा क्या कहूँ हथियार है, या उसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि बहुत सोचते विचारते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, ठीक है। यू आर गाइडेड बाय विजडम एंड शार्प परसेप्शन। गाइड कर रहा है आपको कोई, या गाइड कर रही है कोई आपको। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे शायद वीडियोस देख रहे हैं आप, कंसल्टेशंस ले रहे हैं, सोच विचार रहे हैं, उसके बाद कि शार्प परसेप्शन के साथ आप करेंगे जो करेंगे। कैपेबल ऑफ कटिंग थ्रू कंफ्यूजन टू रिवील ट्रुथ, कि अगर जैसे कि मैंने कहा क्राउन चक्र जब होता है कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है ना, कि आप पूरी तरीके से सत्य पे पहुंच के ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी कोई सत्य पता है, ठीक है, लेकिन बस आपके पास प्रूफ नहीं है, आप चुप है। जब आपके पास प्रूफ होंगे तो एकदम से उस ट्रुथ को सामने लाएंगे। अभी अगर कंफ्यूजन है तो बस वो ट्रुथ को रिवील करने की देरी है, ठीक है। योर strength lies in your ability to balance, intersect with empathy, making decisions that serve the greater good. Decisive actions ले पाएंगे आप। और चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके जो भी हायर पर्पस है उनमें और भी क्लैरिटी ला रही है कि बेशक ये चैलेंजेस मेरे को मेरे लव लाइफ में मिले, मैरिड लाइफ में मिले, लेकिन इसने मुझे हर तरफ से हर तरीके से सशक्त बनाया, सख्त बनाया, कि मैं बाकी भी जगह जहाँ कंफ्यूज होता था या रुक जाता था या अटक जाती थी, वहाँ पर भी मुझे डिसीजन बनाने में मदद आती थी। मैं भी हो सकता है किसी को बुरा लग जाएगा, ठीक है, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी, बेशक मैं ठीक हूँ, वो सब चीज़ें ख़त्म होगी। ना बोलना नहीं आता है आपको, वहाँ पे वो ना बोलना आप सीख रहे हैं, ठीक है, या आपके पर्सन को नहीं आता है वो सीख रहे हैं। ना और हाँ बोलना, ना बोलना एक हेल्दी बाउंड्री है, हमेशा याद रखिएगा। हर टाइम ना बोलना नहीं, वो भी अपने प्रियो से, ठीक है, अपनों से। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है इस टाइम पे, मैं ऑलरेडी एक काम कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी 2 कंसल्टेशन में अपना उदाहरण दे रही हूँ आपको, मैं ऑलरेडी एक कंसल्टेशन लेके बैठी हूँ, ठीक है, एक दिन में एक ही कंसल्टेशन करती हूँ, क्योंकि मेरा यही धारणा है, करो तो ढंग से, वरना मत करो, सीधे मना कर दो। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं दूसरी रीडिंग लूँ, ठीक है, तो मैं क्यों हाँ कहूँगी किसी को, मुझे सीधे ना बोलना है, चाहे वो डबल पैसे दे रहा है, ट्रिपल पैसे दे रहा है, ठीक है। उस पैसे का भी क्या फ़ायदा होगा जब मैं उसे ढंग से इंसाइट्स ही नहीं दे पाऊंगी, तो ठीक से गाइड ही नहीं कर पाऊंगी। तो जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप केपेबल है, क्योंकि देखिए इंसान को अपने, चाहे वो फाइनेंस में है, मतलब अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी कर रहा है, करियर में है, एजुकेशन में है, उसके अलावा भी 36 काम होते हैं, ठीक है, सबके जीवन में, ठीक है। फिर कुछ टाइम मी टाइम भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना आप अगले दिन उसी एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। आजकल क्या होता है, बिजी है, सारे लोग बिजी है, ठीक है, मल्टी टास्किंग कर रहे हैं, तो
वहां पे कहीं ना कहीं मी टाइम खो गया है। क्यों फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है आजकल रिलेशनशिप में? एक साथ तीन तीन चार काम कर रहे हैं, भाई करना ही पड़ेगा, टाइम ही ऐसा चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम बिताना है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी टाइम बिताना है, वहां पे प्यार संभालना है। अब प्यार और रिलेशनशिप ऐसे मैटर्स होते हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, कि एक गलती हुई और वहां पे सब खत्म। क्योंकि हम समझेंगे, वो अंडरस्टैंड करेगा, वो समझेगी कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हर टाइम उस जोन में भी तो कोई नहीं रहता ना, कि हमेशा मैं ही समझूं। फिर आ जाता है वहां पे ईगो, ये बात होती है। तो इसीलिए ना बोलना बहुत जरूरी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखते हैं थोड़े से और कार्ड। दोनों ही बहुत ज्यादा विचारों में अटके हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पे अगर मन में कोई विचार चल रहा है ना, कि कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रन होगा या नहीं, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं, टाइम पास नहीं, बहुत लंबा समय हो गया है एक साथ, तो अब शादी करनी है, रिश्ते की बात चलाओ। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे जेमिनाई, अगर आपके पार्टनर आपके साथ, अब करेंगे ये। कोई एक बात ना अपने जो मन की भड़ास है आपके सामने निकालेंगे ये। अब तक ये यही सोच रहे थे कि क्यों तंग करना जेमिनाई को, क्यों तंग करना मिथुन को, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी। अपने अंदर, मैंने कहा ना, हद से ज्यादा कोई बोझ को ना अपने ऊपर कैरी करके चल रहा है, तो वहां पे चीजें ठीक होंगी। कोई एक पर्सन, किसी किसी के लिए कोई एक पर्सन यहाँ पे पहले ना बोझिल समझ के, स्पेशली आपकी तरफ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मैं शायद मिथुन पे, अपने जेमिनाई पे बोझ बन गया था, बोझ बन गई थी, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रहे होंगे जहाँ पे ये नहीं कर पा रहे थे इमोशनली हैंडल चीज़ों को, ठीक है। फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कन्फ्यूजन चल रहा था, जो कि ये खुल के नहीं बता पा रहे थे। कहीं ना कहीं इन्होंने एंड किया, इन्होंने क्विट कर दिया। क्विट मीन्स कैसा, बहुत लास्ट टाइम तक मैसेज ना देखना, ठीक है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, बहुत लो कांटेक्ट, बहुत लो कांटेक्ट। तो इनको लगा शायद आगे वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगा या कुछ ज़्यादा बोल दूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा, वो ख़त्म कर देगा, तो बेहतर है कि अभी थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है मिथुन राशि कहाँ हुई थी, कि मैसेज इनके पास भी गलत जा रहे थे, कि शायद आप रिश्ते को नहीं चाहते। ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ होने लग जाती है ना, इसे रेड फ्लैग कहते हैं दूसरी भाषा में। आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से हो सकता है चुप थे, ठीक है, मतलब आपके पर्सन या तो चुप थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए तो वो रेड फ्लैग ही हुआ ना। तो ये चीज़ें हैं, और इन्होंने ना धीरे धीरे ना प्रेशर को रिलीज किया अपने अंदर से, और जहाँ पे इनकी थिंकिंग आ गई थी कि अब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं, मतलब कि एडिक्शन है आप इनके लिए। एडिक्शन तब भी थे कि मन में बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन नहीं बता पाते थे। कि आपने अगर इन्हें टॉक्सिक समझ लिया तो, इन्हें ओवर थिंकिंग समझ लिया तो, ओवर पॉजिटिव समझ लिया तो, ठीक है। कहते हैं ना कि जब कोई रिश्ता बहुत गहरा होता है, वहां पर भी अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, तो हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला आपसे भाग रहा है या भाग रही है, कहीं ना कहीं वो असली इमोशंस भी अपने छुपाने की कोशिश करता है। अस्थिर फीलिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, अस्थिर फीलिंग्स अस्थिर वो वाले नहीं कि प्यार नहीं करते, कि किस तरीके से बताऊं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपके साथ अगर इनके बहुत टची मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है, हाथ पकड़ना, गले लगना, ये इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इस टाइम पे सोच रहे हैं। इनको चाहिए कि इन्हें कोई हक करे, ठीक है, थोड़ा सा टच चाहिए इन्हें, लविंग टच, कोई ऐसा गलत नहीं, ठीक। और ये आपको कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, अपनी मन की बात पहुंचा रहे हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के जरिए, कि आप ही इनकी आखिरी इच्छा हो। ओके, तो जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका निपटारा करके ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। 2 कार्ड्स और देख लेती हूँ एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स। डे ड्रीमिंग, अभी क्या कहा था मैंने आपको, बहुत कुछ सोच रहे हैं, स्पेशली टच को फील कर रहे हैं। अगर ऐसे मोमेंट हुए हैं तो उन चीज़ों को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करीबियाँ आप में बड़ी हैं तो उन चीज़ों को, ठीक है, फिर से जीने की चाहत। ओके, और अगर आपसे दूर रहते हैं, इस तरीके की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं आप गलत ना समझ ले, इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टेक्स,
ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने जो ये हरकत की है ना, गलत की है, आपको खुल के बता सकते थे ये। जिस वजह से भी इन्होंने आपसे बिना बोले दूरी मेंटेन की है, ये उनको बता रही हूँ मैं, जिनके पार्टनर्स ने उनसे बिना बोले दूरी मेंटेन की है, कि अपनी ही तरफ से सोच लिया यही अच्छा होगा। होता है ना, बहुत लोग सोच लेते हैं कि यही अच्छा होगा हमारे लिए, मेरे पार्टनर के लिए। तो अब इन्हें उस गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स की बात तक नौबत आ गई है, जिनके बीच में अभी तक फाइल नहीं हुई है, ठीक है ना, सिर्फ मतलब नौबत आ गई है ऐसी, तो वहां पर मैं कहूंगी, या शादीशुदा होने के बाद भी अलग अलग रह रहे हैं, एक ही घर के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हैं, वहां पर इनकी विश है कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन विश है, सोच रहे हैं, आपके सामने अभी तक इस बात को जिक्र नहीं किया है कि ये इनकी इच्छा है आपके साथ रहने की, ये खत्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बोझ को ही इन्हें रिलीज करना है। तो ये जो यहाँ पे आया था ना, एक कार्ड मैंने आपको दिखाया था शुरू में ही, कि काफी सारे इंसाइट्स मिलने लगेंगे, क्लैरिटी आने लगेंगी, कि कुछ चीजें छुपाई हुई थी, ये अपने फीलिंग्स को होल्ड करना चाह रहे थे, ठीक है, वो चीजें सामने आएंगी, वाइब्रेशंस से भी आपको फील होंगी। डिसऑनेस्टी, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ठीक है, कि इनके अंदर ऐसी कुछ आदतें थी, कुछ व्यवहार थे जो इस रिश्ते ने इनके ऊपर उभारे, इनके अंदर उभारे, रूबरू करवाया, लेकिन आप इन्हें नहीं छोड़ना चाहते, बस ये कि ये चीजें ठीक करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो इन्होंने उनको अनदेखा किया, झूठ समझा कि शायद आप इनसे भागना चाहते हैं, ठीक है, इनको नहीं अपनाना चाहते, इनके साथ नहीं है, लेकिन अब इनको इंसाइट्स मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा नहीं है, आप उनको उनके साथ भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात क्या है, तुम उसे एक्सेप्ट तो करो। मतलब जो आप इन्हें समझाना चाह रहे थे, इनको इनकी गलतियां दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग वे में ले गए थे, कि आप तो हर चीज़ के लिए इन्हें गलती बोलते हो, आपने इन्हें मनाया भी, लेकिन ये नहीं समझे, ठीक है, हमेशा मुंह बना के बैठ जाते थे, लेकिन आपने धीरे धीरे मनाना छोड़ दिया। यस, तो इनको फ्यूचर में जो 1 से 15 तारीख के बीच में है, समझ में आएंगी सारी चीजें। जिसे कहते हैं ना कि अपना नजरिया बदलने की कोशिश करेंगे ये, और उसी से इनको इंसाइट्स एंड क्लैरिटी दोनों मिलेंगी। और मुझे दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा, और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी थी, ठीक है, कोई चैरिटी देने का कभी बोल रखा था, वो पूरा नहीं किया है, तो ये टाइम है मिथुन राशि उसे पूरा करने का। एक्शंस के कार्ड देख लेते हैं, तो फाउंडेशन तभी स्ट्रांग बिल्ड होगी, या आपका रिश्ता अगर आपके लिए एक अचीवमेंट की तरह है, ठीक है ना, तो जब हम उसको गहराई से उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करें, फाउंडेशन पे वर्क करें, ना कि प्रोकेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग से। ओके, और अगर यहाँ पे झूठ था तो वो भी रिवील होना है, और वो भी विद प्रूफ। एक्शंस के कार्ड देख लेते हैं। 9, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 डेट इंपॉर्टेंट है। दिल का बोझ कम होगा, डेफिनेटली होगा, एक्शंस होंगे वहां पे, और साइन है यहाँ पे टॉरस, सेजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये कार्ड जंप होके आया है, मून। कंफ्यूजन दूर होगी, तभी सब कुछ दूर होगा। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन एंड आउट की एनर्जी दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी दिख रही है। ये फिर से यहाँ पे फिर से थॉट का कार्ड आ गया है, उसके ऊपर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फिर से ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, पूजा, प्रेयर, मेडिटेशन, ठीक है, इस पे अगर आपको चक्रास के बारे में पता है तो प्लीज क्राउन चक्रा पे अपने वर्क कीजिए, दोनों ही, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी कह रही हूँ और आपके लिए भी कह रही हूँ, जिससे कंफ्यूजन्स दूर हो, और जो भी आपको इंसाइट्स मिल रही है, चाहे इस वीडियो के माध्यम से या आप कहीं से पर्सनल भी गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसको समझ पाए, उस पर सवाल जवाब ना खड़े करके उसको समझ पाए, क्योंकि अगर कोई आपको समझा रहा है ना, वो आपको दोष नहीं दे रहा है, ठीक है ना, दोष नहीं दे रहा है। हम यहाँ पे कोई जज बन के नहीं बैठे हैं, ठीक है, मीडियम बन के बैठे हैं, एक गाइड बन के बैठे हैं। ओके, तो गलती जिसकी होती है उसे समझना चाहिए। दैट्स वाई द रीजन कि यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहती है रीडिंग। ये नहीं कि केवल आपकी पार्टनर की बातें बता दी या सिर्फ आपकी बातें बता दी, दोनों की चीज़ों को बता के, क्योंकि कनेक्शन दोनों का होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपके लिए मैं थोड़े से मैसेजेस निकाल लेती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करते करते। देखिए 10 से 14 नवंबर के बीच, ये मैं नो कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए मैसेज दे रही हूँ। 10 से 14 नवंबर के बीच कोई अचानक मैसेज या ड्रीम या कॉल संभव है, ठीक है। पार्टनर आपको अभी ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन फर्स्ट
मूव की प्रतीक्षा में हैं आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि आपकी तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहा है। और इसके नीचे देखिए ठीक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। बेशक आप एक छोटा सा ही मूव ले ले, दिस इज अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय राइट। एक स्पेस, एक ब्रेक, स्पेस और एक ब्रेक को दिखा रहा था, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट्स नॉट विद मी। I wish I could turn back time and make things right। सोच तो रहे हैं, देखा आपने जो मैसेजेस यहाँ निकले हैं वही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। I wish I could turn back time and make things right। तो चाहते हैं ये ठीक को, लेकिन विश, थॉट्स, विचार, my feelings have changed, My ears perk up anytime I hear your name mentioned। अभी मैंने कहा सिंक्रोनिसिटीज़ की बात ही की थी आपको नो कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में, कि मैसेज, ड्रीम, कॉल संभव है। ड्रीम में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी नाम दिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं, मैंने सुना है, ठीक है। मैसेजेस में कोई नाम दिख जाना अपने पार्टनर का, ये सब चीज़ें, वो भी एक कन्फर्मेशन है। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, ईगो को कंट्रोल में रखे, प्रैक्टिकल बातचीत से सुधार, ठीक है, सुधार की जा सकती है। और इमोशनल ऑनेस्टी में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है, ठीक है ना। इमोशनल ऑनेस्टी से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है। सिंगल्स के लिए बात करें, यहाँ पे नई मुलाकात और स्पेशली ऑनलाइन कनेक्शंस संभव है, पर जल्दबाजी ना करें, मतलब रिश्ते में जाने से जल्दबाजी ना करें। दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचे, तभी रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, सोल मिरर्स। मैंने अभी आपको बीच में ही बोला था, कभी आप सोच रहे हैं वो ठीक कर देगा, कभी वो ठीक कर देगा। अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। ओके, ओपन हार्ट एंड हीलिंग यूनियन। हीलिंग तभी संभव है जब कोई एक व्यक्ति मतलब खुद को हील करके, जैसे कि मैंने कहा, जो भी वाइब्रेशन पहुंचा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। हीलिंग, यूनियन की हीलिंग, कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। अफर्मेशन करते हैं ना कि मैं और वो मिल रहे हैं, मैं और जेमिनाई मिल रहे हैं, इस तरीके की अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप। ओके, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवाइस का कार्ड आया है। ओके, तो 1 से 15 के बीच में आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिरर को दिखा रहा है। आप कहीं ना कहीं जब यूनियन को ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे, ओके, क्योंकि अफर्मेशन तरीका होता है, जनरलिंग तरीका होता है, विजुलाइजेशन तरीका होता है, तो आपके लिए मैं कहूँगी अफर्मेशन विद विजुलाइजेशन करना कहीं ना कहीं रिश्ते को ठीक कर सकता है। अंदर से हील करेंगे तो बाहर से अपने आप हील हो जाएगा। जब अंदर से इंसान ठीक रहता है तो बाहर से ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो ओपन हार्ट, ओके, एंड कम्युनिकेशन भी ओपन रहनी चाहिए। नो बाउंड्रीज, difficult to establish healthy respect, take care to ensure your needs are met, respect self care and limits। अभी मैंने आपको बीच में क्या कहा था कि बाउंड्री मेंटेन करिए। अगर नो नहीं बोलना आता, नो बोलना सीखिए। और जरूरी नहीं है ये नो वाला मैटर ही है सबके बीच में, कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बाउंड्री प्यार में मत बनाइए, बाउंड्री आदतों में, व्यवहारों में बनाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो सीधे बोलिए समय नहीं है। उसे बोलूंगा भी मेरे पास समय नहीं है, वो सोच लेगी बुरा, पहले तो टाइम दिया करते थे अब नहीं दिया करते। अरे प्रॉपर रीजन के साथ बताओ ना, रीजन के साथ बताओ। डिस्कस करना ही तो छोड़ दिया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक के बाद फिर दूसरा जवाब देना पड़ेगा, फिर तीसरा जवाब देना पड़ेगा। अरे पहले जहां घंटे घंटे, रातों रातों बातें कर लेते थे, अब क्यों नहीं? चाहे मैरिड लाइफ है, अनमैरिड लाइफ है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हेल्दी रिस्पेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, तभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में सेपरेशन आया है, ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करिए कि जो भी किसी के फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था ना, उसके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि मिथुन राशि शायद अवेलेबल रहते थे, इसलिए नहीं कि वो फ्री है, ठीक है, इसलिए कि सामने वाला उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने प्यार के लिए वक्त निकालना कोई फ्री पर्सन थोड़ी होता है भाई, उस इंसान के लिए तो फ्री होना ही पड़ेगा। जैसे खाना पीना सोना इंपॉर्टेंट है, वैसे प्यार भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वैसे शादीशुदा जीवन में भी सिर्फ 1 साल 1.5 साल तक सब सही रहा नहीं, वो तो रहता ही है। शुरू में तो सबके ही ठीक रहते हैं, किसके खराब रहते हैं, लेकिन आगे तक उसे मेंटेन करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था। तो
पार्टनर्स अगर वॉच कर रहे हैं उनको यही कहूंगी कि इसी डिसरिस्पेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई थी, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। ओके, अब एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो दिल और दिमाग के बीच भावनात्मक उलझने लेकर आ सकते हैं ये वाला टाइम पीरियड शुरू के कुछ दिनों में, पास्ट एनर्जीज बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट की भी बात है। ठीक है, हाल ही में आपने किसी रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन और इमोशनल डुअलिटी महसूस की। एक तरफ जुड़ाव था, दूसरी तरफ दूरी का डर। कुछ लोगों का रिश्ता ऑन एंड ऑफ स्थिति में है, ठीक है, जहाँ कभी गहरी बात होती है तो कभी साइलेंस छा जाता है पूरी तरीके से। जिनका रिश्ता नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट में है, अब भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर बना हुआ है। आपने बार बार कोशिश की लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला, जिससे अंदर हल्की सी थकान और इमोशनल डिस्कनेक्शन अब पैदा होता जा रहा है, मतलब पैदा हुआ, बिकॉज ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ मैं। प्रेजेंट का है कि अब आप खुद को कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया, अथॉरिटी, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, ठीक है, अपनी डिग्निटी पे वर्क करना, अपनी गरिमा को बनाए रखना, ठीक है, उस पे वर्क करना, ये सब चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन्स में चीज़ें डालती थी उसको हटाना। और उसमें वहाँ आप सहारा क्या ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का, साउंड से कनेक्ट करना। ओके, ओम साउंड से कनेक्ट करना। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं ना स्थिर, ओम साउंड सुनिए, ठीक है, बर्ड्स चिर्पिंग सुनिए, जो भी साउंड्स हीलिंग देते हैं, वो स्पिरिचुअल साउंड्स लाइक, ओके, मंत्रा सुन सकते हैं, गायत्री मंत्रा सुन सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी बहुत हील होता है अंदर तक। आप करके देखिए, उसके बाद पता चलेगा। बिना करे कुछ मत बोलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं करना है मत करिए। लेकिन जो चीज़ बता रही हूँ ना, वो वाक्य ही बहुत काम आती है। हमने किया है, हमें फ़र्क पड़ा है, इसलिए आप लोगों को भी बता रहे हैं, ठीक है। स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ चुके हैं कि रिश्ता तभी टिकेगा जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। मैरिड जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा टेस्टिंग रहेगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेस संभव है, पर साथ ही पार्टनर के साथ ऑनेस्ट टॉक की ज़रूरत है। जो लोग सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके लिए यह फेस कार्मिक क्लिनजिंग जैसा है। पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, ओके, खत्म हो रहे हैं, ताकि नया अंडरस्टैंडिंग फेज शुरू हो सके। 7 से 12 नवंबर के बीच कोई भावनात्मक बातचीत, कॉल या ड्रीम कनेक्शन संभव है जो आपको क्लैरिटी देगा। इनसाइट्स की बात की ना मैंने आपको, ये जरूर मिलेगी आपको, स्पेशली 7 से 12 तारीख के बीच में। जैसे कि मैंने कहा, शुरू के 3-4 दिन आपको लगेगा ऐसा अप्स एंड डाउन्स का, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, 10 से 15 नवंबर के बीच का जो टाइमिंग है बताता है कि आप या आपका पार्टनर कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जो रिश्ते सच्चे और स्पिरिचुअल कनेक्शन पर आधारित है उनमें दोबारा वार्मथ लौटेंगी। किसी का दिल पिघल सकता है एंड लेट्स टॉक अगेन वाला मोमेंट बन सकता है। वहीं जिन रिश्तों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इम्बैलेंस बचा है, वहाँ आप खुद को प्रायोरिटीज करेंगे एंड हीलिंग की राह चुनेंगे। ओके, और जो सिंगल्स है उनके लिए यह समय किसी नए व्यक्ति के मिलने या पुराने क्रश से दोबारा संपर्क में आने के चांसेस है, लेकिन हार्ट को ओपन करने से पहले लॉजिक को साथ रखें, ठीक है, ऐसे ही भावनाओं में ना बहे। और सिंगल्स की श्रेणी में मैं बता देती हूँ कौन कौन आते, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो डाइवोर्सी है, जो सिंगल पेरेंट है, वो भी कहीं ना कहीं सिंगल की ही श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, और जो वैसे भी सिंगल है, जिनका कोई ऐसा मैटर नहीं है, ठीक है, और जो बहुत लॉन्ग टर्म से कोई ब्रेकअप से गुजरे हैं लेकिन अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सिंगल की ही श्रेणी होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।